हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में यह कहा था कि फ्लोर टेस्ट राज्यपाल का निर्णय होता है। तो चलिए जानते हैं फ्लोर टेस्ट क्या होता है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अगर राज्यपाल को लगता है कि सत्ताधारी सरकार विश्वास मत खो चुकी है तो वह कभी भी और किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर राज्यपाल को अपने प्रथम दृष्टया के आधार पर यह लगता है कि सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया तो वह सरकार से सदन में विश्वास मत पेश करने के लिए कह सकता है। विश्वास मत का निर्देश देते समय राज्यपाल को किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल की शक्ति सिर्फ फ्लोर टेस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद पूरे कार्यकाल के दौरान जारी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की विश्वास मत की शक्ति स्पीकर के समक्ष लंबित किसी भी अयोग्य कार्रवाई में बाधा नहीं डालता है। एक राज्यपाल को विश्वास मत के लिए बुलाने से पहले विधानसभा के बगावत सदस्यों के इस्तीफे पर अध्यक्ष के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो सत्ताधारी सरकार को सदन के पटल पर अपना विश्वास प्रस्ताव पेश करना होता है। इस प्रस्ताव पर सदन में वोटिंग करवाई जाती है, जिसके बाद यह ज्ञात हो जाता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में हैं और कितने सदस्य सरकार के खिलाफ हैं। विश्वास मत का प्रस्ताव सत्ताधारी सरकार के द्वारा ही लाया जाता है। इसको लाने का उद्देश्य सदन में शक्ति प्रदर्शन करना है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? किसी भी सदस्य द्वारा यह व्यक्त किया जा सकता है कि सरकार अब सदन में विश्वास खो चुकी है और इसके लिए वह अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास मत की मांग कर सकता है, जिसकी स्वीकृति के बाद एक निर्धारित तिथि को इस पर चर्चा और मतदान कराया जाता है। यदि मतदान में सरकार बहुमत प्राप्त कर लेती है तो अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि सरकार बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। यह प्रक्रिया लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए एक ही होती है। बहुमत सिद्ध नहीं होने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? सदन में बहुमत के परीक्षण को ही फ्लोर टेस्ट कहते हैं। फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक तंत्र है। इसका उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या चुनी हुई सरकार को अपने विधायकों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। गठबंधन सरकार के मामले में सीएम को विश्वास मत हासिल करने और बहुमत जीतने के लिए कहा जाता है। स्पष्ट बहुमत की अनुपस्थिति में जब सरकार बनाने का एक से अधिक व्यक्तिगत दावा होता है तो राज्यपाल विशेष सत्र बुलाकर सरकार बनाने के लिए बहुमत पेश करने का आदेश दे सकता है। इस दौरान कुछ विधायक चाहें तो वोटिंग में अनुपस्थित हो सकते हैं या वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकते हैं। उस वक्त उन्हीं विधायकों के नंबर को गिना जाता है जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है। तो चलिए जानते हैं राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। जैसे कि अनुच्छेद 163, इसमें राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इस प्रकार प्रयोग में लाई जाएं कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके। इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गई है। केंद्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हों। अनुच्छेद 257 के अनुसार संघ सरकार राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के घोषित संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 355 संघ का कर्तव्य होता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम कर रही है। अनुच्छेद 356 केंद्र को लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तब वह राज्य मशीनरी को अपने नियंत्रण में ले सकती है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद राज्य का राज्यपाल इसे घोषित करता है। अनुच्छेद 357 यह केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत घोषित उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों के अभ्यास से संबंधित है। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के फैक्ट्स वाले वीडियो हमेशा मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।